क्लास 9 मैथ चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्क इन द शेप ऑफ quadrilateral ABCD has angle C is equal to 90 degree, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD 8 मीटर। ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास और उस क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सी है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, और ये साइड्स दी हुई हैं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। इस क्वाड्रिलेटरल का हमने एरिया निकालना है। तो पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल बनाना है हमने ए बी सी डी। ठीक है, और एंगल सी क्या है, इसने दे दिया था 90 है। एंगल सी क्या है 90, यानी कि आपने सी, देखो हमें बी सी भी दिया हुआ है, तो अगर हम ऐसे बी सी लें, ये हमने अगर बी सी नीचे लेता हूँ, मैं बेस लेता हूँ बी सी। ठीक है, सी पे हमें क्या बनाना है, 90 का एंगल बनाना है, क्योंकि इसने सी 90 का एंगल, तो हमने ऐसे सी 90 ले लिया। ठीक है, अब ऐसे बनेगा ए बी सी डी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये फिगर बन जाएगी, ए बी सी एंड डी। क्योंकि सी 90 कहा था, इसलिए हमने सी पे 90 डिग्री का एंगल लिया। ये क्वाड्रिलेटरल है। अब हमने इसका क्या निकालना है भाई, एरिया हमने निकालना है। गिवन क्या क्या था, ये 12 मीटर थी साइड, ये 5 मीटर और ए डी 8 मीटर और ए बी 9 मीटर। ठीक है, हमने इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, और हम इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूले का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, अगर मैं एक ऐसे डायगोनल खींच देता हूँ, बी को डी से अगर मिला देता हूँ, बी को डी से अगर मिला लेता हूँ, तो क्या होगा, एक ट्राइंगल तो ये बन गई, ये वाली बी सी डी, और दूसरी ट्राइंगल ये बन गई ए बी डी। दो ट्राइंगल बन गई। इस क्वाड्रिलेटरल को हमने दो ट्राइंगल में डिवाइड कर लिया। अगर इन दोनों ट्राइंगल का, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, दोनों का एरिया मैं प्लस कर दूं, तो मुझे ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन हमने करना है। हमने डायगोनल ऐसे मिला दिया, बी को डी से मिला दिया, दो ट्राइंगल में ये डिवाइड हो गया। फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, सेकंड ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे एरिया, हमारे पास ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो हमारे पास था क्या, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल था, मैंने क्या किया, बी को डी से मिला दिया, यानी कि ये डायगोनल है। ठीक है, अब ये होगी फर्स्ट ट्रायंगल और ये होगी सेकंड ट्रायंगल। अब एक देखने वाली बात ये है, अगर इस फर्स्ट ट्रायंगल का हम एरिया निकालना चाहते हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसका हम सीधा ही निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी क्या होगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस कितना है, 12 है, हाइट कितनी है, 5 है। ठीक है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 2 6 जा और 6 5 जा 30 स्क्वायर मीटर। इस जो फर्स्ट हमारे पास ट्रायंगल थी, इसका हमने एरिया निकाल लिया। अब बात आई दूसरी ट्रायंगल की, ये 9 मीटर है, ये 8 मीटर है। अगर हमें इस साइड का पता लग जाए, ये वाली साइड है जो बी डी, तो हम हीरोन्स फार्मूले से इस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। तो ये साइड तो हमें पता नहीं, ये साइड हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये 12 मीटर है, ये 5 मीटर है, राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है पाइथागोरस इसमें लगा देंगे और थर्ड साइड हम निकाल लेंगे। तो इसको हम पाइथागोरस से ये वाली साइड निकाल लेंगे। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के जो सामने वाली अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। इसको हम बेस मान लेते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो पाइथागोरस क्या थ्योरम है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि बी डी का स्क्वायर, हाइपोटेनियस बी डी है, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, बी डी है, तो बी डी का स्क्वायर, और बेस कितना है, बी सी का स्क्वायर,
प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब बी सी गिवन है हमें कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सी डी 5 था, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या आएगा 144 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को प्लस किया हमारे पास आ गया 169। तो बी डी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 169 के इक्वल आ गया। अब हमें बी डी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ बी डी, हमें चाहिए सिर्फ बी डी चाहिए। तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर रह गया बी डी। और 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13 होता है। तो बी डी हमने साइड निकाल ली 13 मीटर। ठीक है, बी डी भी हमने साइड निकाल ली कितनी 13 मीटर। अब हम ए बी डी ये जो ट्राइंगल है ऊपर वाली इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तीनों साइड सब पता है, हीरोन्स का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो फिर लिखेंगे हम फॉर ट्राइंगल ए बी डी, और ट्राइंगल ए बी डी इसको हमने ए मान लिया, ठीक है, इसको हमने बी मान लिया और इसको हमने सी मान लिया। ठीक है, तो ए 13 मीटर, बी 8 मीटर और सी 9 मीटर। एस क्या आएगा सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तीनों को प्लस करेंगे, 13 प्लस 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, हाफ कर देंगे इसका 30, इन तीनों को प्लस 30 आएगा, 30 बाय 2 15। ठीक है, 15 मीटर हमारा आ गया एस। अब हम हीरोन फार्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी क्या होगा स्क्वायर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और सारी वैल्यू रख देंगे, एस क्या है 15 है, ए 13 है, बी 8 है और सी 9 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया ये 15 था, 15 माइनस 13 2 बचा, फिर 15 माइनस 8 7, फिर 15 माइनस 9 6। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसका पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। 15 को हम 3 5 या 15 लिख दिया, 2 ऐसे ही लिख दिया, 7 प्राइम नंबर था और 6 2 3 जा 6। ठीक है, हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, जिसका पेयर बनता है बना लो, 2 इंटू 2 एक पेयर ये तैयार हो गया, 3 इंटू 3 एक पेयर ये तैयार हो गया, और 5 और 7 ये अकेले रह गए, इनका पेयर नहीं बना। तो पेयर में से एक ले लेंगे हम, आपको पता है स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो पेयर में से हम एक ले लेते हैं, एक नंबर को ले लेते हैं। तो 2 इंटू 2 से हमने 2 ले लिया और 3 इंटू 3 से हमने 3 ले लिया। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से आगे बाहर। अब इनका था नहीं तो 7 इनका पेयर नहीं बना था, 7 5 जा 35, रूट 35 रह गया। ठीक है, अब हमारे पास आंसर आया 6 रूट 35। अगर ऐसे रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं, मगर जैसे बुक में आंसर दिया है तो इसको हम आगे निकाल लेंगे। रूट 35 को जब हम इसको करेंगे इसका रूट निकाल लेंगे, 3 डेसिमल तक निकाला है मैंने, तो आएगा 3 डेसिमल तक आएगा रूट 35। जब हम निकालेंगे डिवीज़न मेथड से, आपने क्लास 8 में किया होगा, तो 3 डेसिमल तक निकाला हमने, 5.916 आया। ठीक है, 5.916, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया 35.496 और 35.496। ठीक है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, 3 डेसिमल तक ही निकाले हैं हमने, आगे भी निकल सकता था, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो ये भी क्या होगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई की हमारे पास आया 35.496। इसको हम लिख सकते हैं 35.496 था, आपको पता होगा पॉइंट के बाद 4 के बाद क्या है भाई नेक्स्ट जो डिजिट थी इसकी वो 9 थी, 5 या 5 से बड़ी आ जाए, अगर नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ी आ जाए तो हम इस डिजिट में एक ऐड कर देते हैं, इस नंबर में एक ऐड कर देते हैं। 4 की जगह क्या लिख दिया हमने 5 लिख दिया, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो हमारे पास आ गया 35.5 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये आ गया अप्रोक्सीमेट है, ये लगभग है वैल्यू है इसकी। तो हमने दोनों ट्राइंगल का एरिया अब निकाल लिया है। फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया तो सीधा निकाल लिया था हमने 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल थी तो राइट एंगल ट्राइंगल का हम सीधा निकाल सकते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। और इस दूसरी ट्राइंगल का भी हमने एरिया निकाला है, दोनों को कर देंगे प्लस, ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो हम लिख, अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या आएगा, दोनों ट्राइंगल का एरिया हम ऐड कर देंगे,
एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, दोनों ट्राइंगल का एरिया, फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया हम निकाला था 30 स्क्वायर मीटर और सेकंड ट्राइंगल थी जो ABD, इसका हमने निकाला था 35.5 स्क्वायर मीटर। दोनों को प्लस किया, हमारे पास आंसर आया 65.5 स्क्वायर मीटर। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पार्क हमारे पास आ गया, क्योंकि पार्क यही था, ABCD था क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया ऑफ पार्क आया हमारे पास 65.5 स्क्वायर मीटर अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, ये पेपर में आ भी सकता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2।